साथियों, हिस्टोरिकल इवेंट्स नामक इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में आज हम पुरापाषाण काल के दूसरे चरण, जिसे मिडल पैलियोलिथिक या मध्य पुरापाषाण काल कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। मध्य पुरापाषाण का जो समय है लगभग 1 लाख से 40,000 वर्ष तक का समय है और इसको पुरापाषाण काल का दूसरा चरण माना जाता है। इसके अलावा इसको मानव विकास का अगला चरण भी माना जाता है। यह जलवायु परिवर्तन का भी काल था और यह काल भी मुख्यतः पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यह काल 60,000 वर्षों का काल है, जो कि कम समय का काल है। निम्न पुरापाषाण काल जबकि बहुत लंबा समय था, इसकी अपेक्षा जो मध्य पुरापाषाण काल है वह मात्र 60,000 वर्षों का समय है। मध्य पुरापाषाण काल कम समय का काल है, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास हमें यहाँ देखने को मिलता है। इस दौरान हमें मानव तथा औजार दोनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है। सबसे पहले हम इस काल में मिलने वाले औजारों की चर्चा करेंगे। इस दौरान हमें 2 प्रकार के औजार मिलते हैं, जिन्हें पॉइंट कहा जाता है और दूसरा है बोरर। ये औजार बहुत ही तेज़ और धारदार औजार थे और इस दौरान के उपकरणों में हम पाते हैं कि उनके आकार में कमी आई है और ये उपकरण या औजार जो हैं काफ़ी छोटे थे, जिसकी ज़्यादा फलकें या फ्लैक्स जो है उतारी जा रही थी। इस औजार का प्रयोग क्या था? सबसे पहले इन औजार का प्रयोग था छेद करना, लेकिन इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण हमें नहीं मिलता है। दूसरा था शिकार करने के लिए इन औजारों का यूज हो रहा था। तीसरा, बड़े जानवरों एवं मानव से सुरक्षा हेतु इन औजारों का यूज किया जा रहा था। चौथा, चमड़ी उतारने के लिए और चमड़ी में छेद करने के लिए पॉइंट और बोरर जैसे औजारों का यूज किया जा रहा था। मिडल पैलियोलिथिक फेज में हमें 2 औजार मिलते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पहले से यूज होने वाले जो औजार थे उनको त्याग दिया गया। पहले से जो यूज हो रहे थे या प्रयोग में आने वाले औजार थे उनका प्रचलन जारी रहा, उनका प्रयोग जारी रहा, लेकिन ये नए आविष्कार थे। पॉइंट और बोरर जो टूल थे ये नए आविष्कार थे। पुराने टूल का यूज करके भी जो है जड़ों और कंदमूलों को निकाला जा रहा था। प्राकृतिक वातावरण में मानव मुश्किल का सामना कर रहा था, किंतु इन नए औजारों ने उसकी कार्य क्षमता को और बढ़ा दिया। इस दौरान मानव शिकार की प्रक्रिया में अच्छी तरह लग चुका था। इस दौरान मानव विकास की ओर बढ़ रहा था और ये नए टूल जो हैं इसका परिणाम है। इस दौरान के मानव की जो जीवन शैली है, हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इस दौरान मानव की लाइफस्टाइल या जीवन शैली कैसी थी। अच्छे उपकरणों से उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हुई और वह अब प्राकृतिक शक्तियों से लड़ सकता था। मानव जीवन में विकास देखा गया। उपकरणों की सहायता से शिकार करने की प्रक्रिया में सुधार हुआ, किंतु इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता है कि वो अच्छे ढंग से शिकार कर पा रहा था। अच्छे उपकरणों ने उसके जीवन में सुधार किया, जिसके कारण शिकार में कम समय लगने लगा और कम शक्ति का प्रयोग हुआ। अच्छे औजार की यही खासियत है कि वह मानव शक्ति को बचाती है। अब उसके पास जो शिकार से बचा हुआ समय था उसका प्रयोग अन्य गतिविधियों में वो कर सकता था, अर्थात उसके पास सरप्लस टाइम था। अब हम मध्य पुरापाषाण काल में मिलने वाले मानव की चर्चा करेंगे। मध्य पुरापाषाण काल में हमें बुद्धिमान मानव मिलता है, निएंडरथल मानव। इसकी मस्तिष्क क्षमता जो है 1200 से 1400 सीसी के लगभग रही थी, लेकिन शारीरिक रचना से यह आधुनिक मानव नहीं था। लेकिन निचले जबड़े के आकार में और वजन में हमें कमी दिखाई देती है। इस दौरान वह अपनी भाषा डेवलप कर चुका था या कर सकता था। इसको आप संपूर्ण मानव नहीं कह सकते या संपूर्ण तरीके से आप इसको आधुनिक मानव नहीं कह सकते हैं। यह संक्रमित मानव है। संक्रमित मानव वह होता है जो न कि पूर्णतः मानव है, न ही पूर्णतः वानर है।
इसकी खोपड़ी जो है अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुई है, लेकिन मध्यपुरा पाषाण काल का जो ये 60,000 वर्षों का समय है, इसमें मानव का सबसे अधिक विकास हुआ और अपनी बुद्धिमत्ता के कारण या बुद्धिमानी के कारण इसने जो है नए प्रकार के औजारों का प्रयोग किया, निर्माण किया और इस कारण वह अपनी जीवन स्थिति को विकसित कर सका। मध्यपुरा पाषाणकालीन मानव के जो हमें अवशेष औजार या मिलते हैं उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। अब मध्यपुरा पाषाणकालीन जो मानव है उसका जो प्रमाण हमें मिलता है वो है राजस्थान के दिद्वाना से, गुजरात के हिरन घाटी से हमें लगभग ये प्रमाण मिलता है। सिंधु और झेलम नदी के बीच का जो पोतवार पठार है वहाँ से हमें प्रमाण मिलता है और थार क्षेत्र से मिलती हैं हमें शिल्पकृतियाँ मध्यपुरा पाषाण काल की। अजमेर से हमें जो है कुछ प्रमाण मिलते हैं मध्यपुरा पाषाण काल के। तापी घाटी में जो पाटने हैं वहाँ से भी हमें प्रमाण मिलता है। नेवासा के निकट चिरकी नामक स्थल है, वहाँ से हमें मध्यपुरा पाषाणकालीन प्रमाण मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के कालपी क्षेत्र से हमें ये प्रमाण मिलता है, दक्षिण भारत का विशाखापट्टनम से और नंदीपल्ली जो कुडप्पा ज़िला है वहाँ से हमें मध्यपुरा पाषाणकालीन मानव के प्रमाण मिलते हैं। तो इस प्रकार हमने मध्यपुरा पाषाणकालीन जो मानव है उनके औजारों, उनकी जीवन शैली, बौद्धिक विकास और जिन स्थानों से उनके प्रमाण मिलते हैं चर्चा करी है। मध्यपुरा पाषाणकालीन जो विशेषताएं हैं बस इतनी ही हैं। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।